सब बातें तो सही चल रही थी, लेकिन मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। लेकिन मुझे उस जगह के बारे में एक ही चीज याद है। वहां पर एक मुझे महिला मिली थी, काफी अट्रैक्टिव थी, शायद 35-40 साल की महिला थी। और उन्होंने मेरे साथ बहुत क्लोजली इंटरेक्शन किया, यानी ऐसे कह सकते हो कि वो मेरी इंटरव्यू ले रही थी फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, नॉट फ्रॉम अ जॉब पर्सपेक्टिव। तो काफी टाइम के लिए उन्होंने मेरे साथ चर्चा किया, वाद विवाद किया। वाद विवाद नहीं, इट वॉज नॉट एन आर्ग्यूमेंट, लेकिन बहुत डिस्कशंस चले, किस तरह से मैगजीन चलाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करना है। एंड शी वॉज रिपोर्टिंग टू अ बॉस। और हमने क्योंकि 4-6 घंटे साथ में बिताए एक दिन, और फिर दूसरे दिन वो आई, थोड़ी लेट आई। मैं बैठा हुआ था वहां पर, टेबल था हमारे सामने, पेपर्स बिछे हुए थे, कई तरह के डॉक्यूमेंट्स बिछे हुए थे। और आते के साथ उन्होंने मुझसे एक बात कही जो शायद उन्होंने किसी भी इंसान को शायद नहीं कहा होगा, ऐसे मैं मानता हूं, या अपने दोस्तों से कहा भी होगा। लेकिन मुझसे कहने के लिए वो अपने आप को फ्री महसूस कर रही थी, क्योंकि मैं अजनबी हूं, क्योंकि मैं अजनबी था और नहीं भी था, क्योंकि हमारी पहचान भी हुई थी। तो उन्होंने मुझसे कहा, आज शायद जिंदगी की सबसे खुशी वाली दिन है मेरे लिए। मैंने कहा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, मेरी सास जो कई बरसों से बीमार थी और मेरे घर में पड़ी हुई थी, वो कल के दिन गुजर गई। सब क्रियाक्रम सब कुछ हो गया और आज मैं अपने आप को आजाद महसूस कर रही हूं। इतनी आजाद महसूस कर रही हूं जितना मैंने जिंदगी में महसूस नहीं किया था। जज करने वाले लोग इसे बहुत कई तरीकों से जज कर सकते हैं। कोई कहेगा कि ये कितनी क्रूर औरत है, कोई कहेगा उसने अभी अपने सास से कभी प्यार नहीं किया, कोई कहेगा वो अपने पति से प्यार नहीं करती है या करती थी, कोई कहेगा वो बेवफा है, क्योंकि उसने ये बात एक अजनबी से कहा जो शायद उसने अपने पति से नहीं कहा। और कहती भी कैसे, कह नहीं सकती है वो अपने मुंह से ये बात अपने पति को नहीं कह सकती है। अगर कहेगी तो शायद उसकी शादी में एक बहुत बड़ा डेंट पड़ जाएगा, उनके रिश्ते में, हस्बैंड एंड वाइफ के रिश्ते में एक बहुत बड़ा छेद हो जाएगा, एक बहुत बड़ा विश्वास, जैसे कि विश्वासघात है वैसे हो जाएगा, इसलिए वो कह नहीं सकती है। लेकिन उसने मुझसे कहा कि आज मेरी जिंदगी की सबसे खुशी वाली दिन है। शी वॉज एन अट्रैक्टिव वुमन, यंग थी, अपनी प्राइम में थी, ऑफिस गोइंग थी, सीरियस इंटेलेक्चुअल थी, हैं, आई एम श्योर शी इज अलाइव समवेयर। मेरी हम उम्र थी थोड़ा बहुत, और उसने ये बात कह दी। उनका उस टाइम उम्र शायद 40-45 साल का रहा होगा, और उन्होंने ये बात कही। दोस्तों, जज करना बहुत आसान होता है लोगों के लिए, लेकिन जब बूढ़े बुजुर्ग एक जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पर वो जिंदगी और मौत के बीच में झूलते हैं ना, लोगों को ऐसे महसूस होता है कि वो अब मेहमान हैं, चंद दिनों के मेहमान हैं, जाने वाले हैं। लेकिन जैसे कि वो मेहमान को आप रेलवे स्टेशन पे गए हो उनको सी ऑफ करने के लिए, और उनका जो ट्रेन है वो लेट है, वो आ नहीं रहा है। कभी वो 6 घंटे लेट है, कभी वो 6 दिन लेट है, कभी वो 6 महीने लेट है, कभी वो 6 साल लेट है।
वो ट्रेन के लिए राह देख रहे हैं, राह देख रहे हैं, वो कब ये ट्रेन आएगा, कब ये मेहमान जाएगा और कब हम वापस अपने घर जाएंगे, अपनी जिंदगी में जाएंगे। एक क्रूरता या सिनिसिज्म भरा इमोशन है, ऐसे कह सकते हो, लेकिन लोग इस इमोशन को अपने मुंह से बोलते नहीं हैं। कोई ऐसे बोलता नहीं है क्योंकि लोग उन्हें जज करेंगे, क्योंकि लोग कहेंगे तुम उनसे प्यार नहीं करते,